स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास 8 चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे हम आज हेल्थ एंड हाइजीन। और ये आपकी बायोलॉजी की बुक का लास्ट चैप्टर है, आपके एनुअल एग्जाम के कोर्स का लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो पहले हम बायोलॉजी कंप्लीट करके केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। गुड हेल्थ एंड हाइजीन। गुड हेल्थ मीन्स हैविंग अ फिट बॉडी दैट इज़ फ्री फ्रॉम डिजीज एंड माइंड दैट इज़ हेल्दी। गुड हेल्थ का मतलब है आपकी बॉडी फिट रहे, फ्री फ्रॉम डिजीज से फ्री रहे, और माइंड आपका कैसा रहे, हेल्दी। हेल्दी पर्सन कैन वर्क हार्ड। जो हेल्दी पर्सन है वो अपना वर्क कैसा कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है। इंटरेक्ट वेल विद पीपल्स, जो पीपल्स हैं उनके साथ भी उसकी इंटरेक्शन कैसी होगी, हेल्दी होगी। एन्जॉय लेजियर्स एंड कॉप विद द चेंजेस एंड स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। वो एन्जॉय करेगा जो चेंजेस आती हैं लाइफ में या जो स्ट्रेस आता है उसको कोप करके उसको लेजियर मतलब एन्जॉय करेगा उस, अगर वो हेल्दी है तो। और अगर वो अनहेल्दी है तो वो लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाता। सो वी नीड टू नो व्हाट कॉजेज डिजीज एंड व्हाट स्टेप वी कैन टेक टू प्रिवेंट दैम। ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ हैं और ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिसे हम प्रिवेंट करें। डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज ब्रॉडली इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। डिजीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो है नॉन कम्युनिकेबल और एक है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर स्प्रेड हो जाती हैं, किससे, बाय जर्म्स। Communicable disease are caused by germs and can spread from one person to another. A non-communicable disease one on the other hand do not spread from person to person. जो non-communicable disease है वो spread नहीं होती एक person से दूसरे person पे। They are caused by factor other than germs such as improper diet, unhealthy lifestyle, old age and the malfunctioning of। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो किसके थ्रू फैलती हैं, जर्म से। दे कॉज्ड बाय फैक्टर फ्रॉम अदर जर्म्स। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो जर्म से फैलती है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किसके, जर्म्स के बजाय किससे फैलती है, इम्प्रॉपर डाइट। उसकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं हो तो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, लेट उठना, देर से सोना, ओल्ड एज से, और मेल फंक्शनिंग। अगर आपकी बॉडी में कोई मेल फंक्शन है, किसी विटामिन मिनरल्स की कमी है तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। नॉन कम्युनिकेबल disease caused by the deficiency of nutrients include kwashiorkor, marasmus, scurvy, rickets and beriberi, night blindness and goiter and iron deficiency anemia। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी है, क्वाशियोरकर जो किसकी डिफिशियंसी से होती है, प्रोटीन की कमी से। मैरसमस किसकी कमी से होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशियंसी से। स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है। रिकेट्स विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। बेरी लैक ऑफ विटामिन B1 की डिफिशियंसी से कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस लैक ऑफ विटामिन ए, जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वाइटर लैक ऑफ आयोडीन की कमी से होता है। नैन एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, आयरन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका आयरन की कमी से आपकी एनीमिया होता है। आयरन का मतलब ब्लड में आयरन होता है और उससे आपको एनीमिया हो जाता है। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड किडनी डिजीज आर कॉज्ड बाय द मेल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है। और ये क्या कॉज्ड है इसका, कि मेल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन जब प्रॉपर काम नहीं कर पाते तो उस तरह की डिजीज़ हो जाती है। दिस डिजीज़ आर डिफिकल्ट टू क्योर कम्प्लीटली एंड हैव टू बी केप्ट इन चेक थ्रू मेडिसिन एंड रेगुलेशन ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल। ये जो डिजीज़ होती है इसमें आपको क्योर करना पड़ता है कम्प्लीटली, और आपको चेकअप कराना पड़ता है, रेगुलर मेडिसिन लेनी होती है, और आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल करना होता है, प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनानी होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आप जानते हैं। दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड मोस्टली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कॉमनली कॉल्ड जर्म्स, जिन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, जर्म्स। दे एंटर अ पर्सन बॉडी इन डिफरेंट वे सच एज थ्रू एयर, वाटर और फूड। ये किसके थ्रू बॉडी में चले जाते हैं, एयर, वाटर और फूड के थ्रू। दे ट्रेवल टू स्पेसिफिक टिश्यूज़ वर आर मल्टीप्लाई एंड मे डिस्ट्रॉय सेल। ये क्या करते हैं, टिश्यूज़ में चले जाते हैं और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इनका, और सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये करते हैं। द पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन, और जो पॉइजनस सब्सटेंस ये रिलीज करते हैं उन्हें बोलते हैं टॉक्सिन। बाय दैम अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज जनरलाइज सिम्टम लाइक फीवर। और ये जिस बॉडी पार्ट को ये इफेक्ट करते हैं उससे कॉज, जो जनरल कॉज होता है, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वो क्या है, फीवर। अ पर्सन हु हैज़
सच अ डिजीज इज सेड टू बी इन्फेक्टेड, इस तरह की डिजीज को क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड डिजीज। दिस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन, ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है, हैंस दे आर कॉल्ड इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीज। इस तरह के डिजीज को इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज भी बोला जाता है। इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज के। Among the organisms that cause communicable disease are various type of bacteria like those that cause tuberculosis, typhoid, diphtheria, tetanus, pneumonia, cholera and some type of dysentery। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटेनस और न्यूमोनिया, कॉलेरा और डायरिया, डिसेंट्री। वायरस से जो होने वाली बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं, वो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड, मिजल्स, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, रेबीज एंड एड्स है। प्रोटोजोआ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सम डिजीज सच एज मलेरिया एंड अमोबिक डिसेंट्री। प्रोटोजोआ से जो बीमारियां होती हैं वो हैं मलेरिया और अमोबिक डिसेंट्री। पैरासाइटिक वर्म सच एज टैपवर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म जनरली कॉज स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, बट सम लाइक टैपवर्म कैन ऑल्सो कॉज अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन। जो टैपवर्म है, राउंड वर्म है, इनसे क्या होती है, पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पर कुछ टैपवर्म ऐसे होते हैं जो अदर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस को भी शो करते हैं।